Everyone, today we discuss library test 06 क्वेश्चन नंबर 31। एक गणित अध्यापक ने 5 सेंटीमीटर भुजा के समपंचभुज निर्माण पर आधारित प्रश्न बनाया। यह प्रश्न किस उद्देश्य पर आधारित है? देखिए कि गणित अध्यापक ने 5 सेंटीमीटर भुजा के समपंचभुज निर्माण पर आधारित प्रश्न बनाया था। तो निर्माण करना, अब यहाँ मूल्यांकन नहीं है, अवबोध समझ से रिलेटेड होता है, ये भी नहीं है, विश्लेषण भी नहीं होगा इसमें। कौशल में देखो, कौशल में क्या क्या आता है। एक तो गणना करना, ज्यामितीय आकृतियाँ, सारणी, ग्राफ, मानचित्र आदि बनाना, मानचित्र वगैरह बनाना हो, ग्राफ बनाना हो, तब भी मतलब गणना करना और चार्ट वगैरह बनाने हो तब कौशल आता है, ठीक है। और टेबल और ग्राफ और चार्ट को पढ़ने की बात करें तब भी क्या आता है, कौशल आता है। इन सभी वर्ब में कौशल होता है उद्देश्य, ठीक है। नेक्स्ट, गणित के एक इकाई परीक्षण में प्रश्न पूछा गया है कि व्यंजक में y का गुणांक है। तो y के गुणांक की बात कर रहा है यहाँ। तो y के गुणांक के लिए अपन देखेंगे कि गुणांक x क्यूब का भी है बट y का भी है। अब इन दोनों गुणांकों में अपन तुलना कर रहे हैं, यहाँ तो तुलना करना या फिर संबंध देख रहे हैं, तो संबंध देखना ये किसके अंतर्गत आता है? ये अवबोध उद्देश्य के अंतर्गत आता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, अवबोध। 33 एक गणित अध्यापक ने अपने इकाई परीक्षण में प्रश्न दिया, किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है। यह प्रश्न किस घटक से संबंधित है? अंतः कोणों का योग पूछा है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। मैंने क्या किया कि रिकॉल टाइप क्वेश्चन है ना, रिकॉल करके जवाब देंगे। तो रिकॉल के लिए नॉलेज होता है, तो ये जब भी रिकॉल करके जवाब देता है तो कौन सा ऑब्जेक्ट होता है? ज्ञान, ठीक है। ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा। 34 में निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य के क्रियात्मक पक्ष का अंतिम वर्ग है? तो क्रियात्मक पक्ष का अंतिम वर्ग स्वाभाविकरण है। RS दव्ये ने वर्गीकरण दिया था, और जिनके अकॉर्डिंग सबसे पहला था अनुकरण, उसके बाद कार्य करना, उसके बाद परिशुद्धता, और फिर कार्य संधि नियोजन, और उच्च स्तर पर स्वाभाविकरण। तो ये है, तो अंतिम वर्ग कौन सा हो गया? स्वाभाविकरण। और निम्न स्तर की ओर पहला पूछे तो अनुकरण होता है, ठीक है। नेक्स्ट 35 का देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य RCM पद्धति के अंतर्गत सृजनात्मकता वर्ग में सम्मिलित नहीं है? RCM ने क्या किया था, जो ब्लूम की टेक्सोनोमी थी उसमें 6 थे टोटल शिक्षण उद्देश्य, ठीक है। ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित 6 थे। अंतिम 3 को उन्होंने RCM ने 1 में बांट दिया। वो अंतिम 3 थे, एक तो मूल्यांकन था, संश्लेषण भी था उनमें शामिल, विश्लेषण भी था, ठीक है। ये तीनों है, तो नहीं है पूछ रहा है, तो सत्यापित राइट आंसर हो जाएगा। 36 निम्नलिखित में से कौन सा घटक गणित शिक्षण के कौशल उद्देश्य से संबंधित नहीं है? कौशल उद्देश्य से संबंधित गणना करना होता है, अभी मैंने ऊपर बताया। ज्यामिति की आकृतियाँ व लेखा चित्र खींचना, ये भी होता है। सारणी चार्ट को पढ़ना व खींचना बनाना, ये भी होता है। निष्कर्षों की पुष्टि करना, ये नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट 37 का क्या कर रहा है? अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के निर्धारण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? इनके उद्देश्यों के निर्धारण के दौरान विद्यार्थियों का स्तर, स्टूडेंट लेवल बिल्कुल रखा जाना चाहिए, तो ये नहीं होगा। विद्यार्थियों का मनोविज्ञान, स्टूडेंट साइकोलॉजी, ये भी नहीं होगा। कक्ष का आकार, इसको एक बार देखें। क्लासरूम साइज, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
शिक्षण अधिगम स्थितियाँ टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस, ये डिपेंडेंट है, तो आपका ये ठीक है इसमें ऑप्शन 3, ठीक है। 38 बीएस ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष को कितने उपखंडों में विभाजित किया, तो 6 है, ये काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। बीएस ब्लूम ने 6, कौन कौन से थे, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये 6 उद्देश्य थे बीएस ब्लूम के द्वारा दिए गए। नेक्स्ट 39 का देखते हैं अपन। शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के अंतर्गत क्रियात्मक पक्ष का सही क्रम है, तो क्रियात्मक पक्ष के सही क्रम के लिए उद्दीपन सबसे पहले आता है, बिल्कुल ठीक है। कार्य करना, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण तथा आदत निर्माण, ये है ठीक, यही क्रम होता है इसका। गणित शिक्षण का एक सामान्य उद्देश्य जो ब्लूम अनुप्रयोग स्तर के साथ संरेखित होता है, मतलब ये एप्लीकेशन जो शिक्षण उद्देश्य है उससे संबंधित पूछ रहा है। तो गणितीय तर्कों का मूल्यांकन करें, मूल्यांकन करना तो मूल्यांकन में आ जाएगा। गणितीय तथ्यों को याद रखें, ये नॉलेज ज्ञान में आएगा, ये ज्ञान में। समस्याओं को हल करने के लिए गणितीय ज्ञान का उपयोग, जब ज्ञान का उपयोग करें तब क्या आता है, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ही अर्थात अनुप्रयोग होता है। तो ये 3 ठीक है। गणितीय उदाहरणों को समझे, जब समझ ना हो तो अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है। अवबोध, अवबोध जब समझना से के लिए बोले तो अवबोध होगा राइट आंसर। तो यहाँ आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा राइट। थैंक यू वेरी मच।